नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं कर्मवीरों की इस सीरीज में। सवाल जवाबों की श्रृंखला में आज हम 5 महत्वपूर्ण सवाल, उनके जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले ये गौर करें, अंतिम निर्णय और नियम बीकानेर निदेशालय के मान्य होंगे। हम आपको केवल सुझाव दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निदेशालय से संपर्क करें। पहला सवाल, रीट फॉर्म 2021 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भरा गया था 2021 में, उसमें कुछ गलत जानकारी भरी। अब क्या करें? गौर करें, आपने गलत जानकारी भरी या गलत जानकारी भरी गई जानबूझकर या अनजाने में, वो अब अतीत है। उसमें संशोधन होना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब आप 32,000 पदों के लिए जो भी जानकारियां भर रहे हैं निदेशालय के फॉर्म में, उसमें सभी जानकारी सही भरें। हो सकता है आपने जब रीट का फॉर्म भरा तब आप ईडब्ल्यूएस में थे, अब आप जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। उस समय आपने जनरल से फॉर्म भरा क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आपका प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ था। अब आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया है, आप ईडब्ल्यूएस से भरें। जब रीट का फॉर्म भरा था तब आप डायवोसी, वीडो या दिव्यांग कैटेगरी को आप टिक नहीं कर पाए थे, आपका प्रमाण पत्र नहीं बना था या अन्य कोई भी कारण हो। अब वर्तमान में आप 9 फरवरी से पहले जिस कैटेगरी का प्रमाण पत्र बनवा लेंगे या बनवा लिया है, वो आपको कैटेगरी के साथ फॉर्म भरना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थी जो हैं वो अपना नवीनतम प्रमाण पत्र बनवाएं, इसका गौर करें। अगला सवाल, आय प्रमाण पत्र किसे बनवाना है? कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने ये बताया कि 2.5 लाख से कम आपकी आय है या ज़्यादा है, हाँ या ना करना होगा आपको फॉर्म भरते समय। उस संदर्भ में उस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि सभी विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र बनवाना है। आय प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, वो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें से किसी भी विद्यार्थी को स्पेशल जो है वो आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें आपका आय प्रमाण पत्र आधार के रूप में लगता है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर मैंने 3 लाख आय भर दी, तो क्या मैं जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उसका लाभ ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? यहाँ समझने की बात है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर ही क्रीमी लेयर में वो शामिल होता है। 8 लाख से कम यदि आपकी आय है तो आप आरक्षित श्रेणी का लाभ ले पाएंगे। 2.5 लाख तो केवल फीस में छूट के लिए राजस्थान सरकार ने 2-3 वर्ष पहले प्रावधान किया था, उसका आरक्षण के लाभ से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल, किसी भी अंक तालिका प्रमाण पत्र या डिग्री में नाम परिवर्तन है, क्या करें? नाम परिवर्तन का मतलब है ए का ई हो गया, या फिर कोई नाम एल आई था उसका एल डबल ई हो गया। किसी भी प्रकार के नाम में परिवर्तन है, चाहे वो आपकी अंक तालिका में हो, प्रमाण पत्र में हो, डिग्री में हो, कहीं पर भी हो, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी तो ये है कि आप उसमें संशोधन करवाएं, उसमें करेक्शन करवा लें। यदि करेक्शन संभव नहीं है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका शपथ पत्र एफिडेविट लग जाएगा उस जो परिवर्तन है आपके नाम में उससे संबंधित। आपका नाम कैपिटल में है, स्मॉल में है, मान्य है, स्पेस कम है, ज़्यादा है, मान्य है, कुछ भी नहीं करवाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर भी संभव है तो उसे आप सही सही जानकारी भरें, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ न करें, किसी तथ्य को छुपाएं नहीं, किसी तथ्य को गलत न भरें। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कब का बना हुआ होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी है उनका यदि 6-8 महीने पुराना है तो वो वैलिड है। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईडब्ल्यूएस का यदि आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ है तो वह 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा। तो उन विद्यार्थियों को नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी 6-8 महीने पुराना है, वो वैलिड रहेगा। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो कब का भी बना हुआ हो वो चलेगा, लेकिन 15 साल पुराना है तो मुश्किल है, डिजिटल आप बनवा लीजिए। और इसका अंतिम, आज का अंतिम सवाल,
5 मिनट में हमने कोशिश की है आपके 5 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने की। राजस्थान जीके अलादीन का चिराग की पुस्तक पीडीएफ के रूप में कब मिलेगी? कुछ विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं। ये वही, इसमें से आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 500 क्वेश्चन वो हैं जो हमने टेस्ट सीरीज में लिए थे, और वो टेस्ट सीरीज थी रीट की। रीट 2021 की टेस्ट सीरीज में हमने जितने सवाल लिए थे उसमें से कुछ सवाल हमने राजस्थान जीके के अलादीन चिराग पुस्तक के नाम से हमने पुस्तक को पब्लिश किया। वह पुस्तक जिसमें 500 बेहतरीन सवाल हैं, जिसमें लगभग 1000 के आसपास आपके सवाल कवर होंगे। ये पुस्तक आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 5 मिनट 5 सवाल की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए 5 सवालों के साथ। धन्यवाद।